फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक स्कूल हॉल से, जहाँ एक लड़की अपना लॉकर खोलती है। इस लड़की का नाम केटी होता है। वो अपने लॉकर से बुके, गिफ्ट बॉक्स और एक लड़के की फोटो निकालती है। वो लड़के की फोटो पर अपने हाथ से हार्ट बनाती है और कहती है कि ब्रायन बहुत खुश होगा। तभी साइड से एक बास्केटबॉल प्लेयर की एंट्री होती है। बाकी स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखते हैं। ये लड़का काफी हैंडसम होता है। ये केटी की फोटो वाला लड़का है। इस हैंडसम बॉय का नाम ब्रायन है। उसको देखते ही लड़के कहते हैं कि वो देखो, बास्केटबॉल स्टार आ गया। वो उसके पास जाकर ऑटोग्राफ के लिए लड़ने लगते हैं। ब्रायन कहता है कि रुको, पहले मुझे ये बास्केटबॉल रखने दो। ऐसा कहकर वो वहीं से बास्केटबॉल को अपने लॉकर में फेंक देता है। ये देखकर बाकी लड़कों के साथ साथ केटी भी सरप्राइज्ड हो जाती है। ब्रायन लड़कों को ऑटोग्राफ देने लगता है। केटी थोड़ी दूर से ब्रायन के सुंदर चेहरे को निहार रही होती है। सबके जाने के बाद वो शर्माते हुए ब्रायन के पास आती है और उसे गिफ्ट देते हुए कहती है, ब्रायन ये तुम्हारे लिए है। वो उसे बुके भी देती है। ब्रायन उसे थैंक्स कहता है। केटी तो उसे देख के बस हंसी ही जा रही होती है। ब्रायन गिफ्ट खोलकर देखता है तो उसमें एक महंगी वॉच होती है। ब्रायन को वो वॉच बहुत पसंद आती है। वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये वॉच पसंद है? केवल लवर्स को ही एक दूसरे की पसंद के बारे में पता होता है। ये सुनकर तो केटी खुश होकर शर्माने लगती है। वो पूछती है कि क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? ब्रायन कहता है कि अभी तो मैं सिंगल हूँ। ये सुनकर केटी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। वो पूछती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? थोड़ा सोचने के बाद ब्रायन उसे हाँ बोल देता है और फिर वो केटी के हाथ पर किस करता है। केटी को तो ये किसी सपने जैसा लगता है। ब्रायन उसे आंख मारता है। तभी बेल लग जाती है। केटी कहती है कि चलो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ब्रायन उसे फ्लाइंग किस करता है। केटी भी जाते हुए उसे फ्लाइंग किस करती है। केटी के जाते ही ब्रायन उसका दिए बुके फेंक देता है। फिर वो वॉच को बड़े प्यार से देखता है। वॉच को पहनने के बाद वो वॉच पर किस करता है और बड़बड़ाता है, इसे देने के लिए थैंक्स केटी। फिर वो भी अपनी क्लास में चला जाता है। छुट्टी होने के बाद भी ब्रायन अपनी घड़ी को निहार रहा होता है। तभी एक सेक्सी गर्ल बुके और गिफ्ट लेकर वहाँ आती है। इस लड़की का नाम मिया होता है। वो ब्रायन का नाम पुकार कर उसके पास जाती है। ब्रायन हंसते हुए उसे हेलो कहता है। मिया पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? ब्रायन कहता है नहीं, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मिया उसे गिफ्ट देकर कहती है कि देखो, क्या ये तुम्हारी पसंद का है? गिफ्ट बॉक्स में एक टॉय होता है जिसके गले में एक महंगा ब्रेसलेट होता है। ब्रायन को वो ब्रेसलेट बहुत पसंद आता है। ब्रायन मिया से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा फेवरेट ब्रेसलेट है? मिया बड़ी स्टाइल से कहती है कि अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए मान जाते हो तो ऐसे बहुत सारे गिफ्ट मैं तुम्हें रोज दे सकती हूँ। बोलो, क्या तुम मुझे डेट करोगे? ब्रायन मिया को भी हाँ बोल देता है। वो उसे अपने पास बुलाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिया के पास आने पर वो अचानक से उसे किस कर देता है। उसके किस करने से मिया शर्मा जाती है। फिर वो दोनों हाथों में हाथ डालकर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में ब्रायन बड़ी स्टाइल से मिया के कंधे पर हाथ डालकर तेज से चलने लगता है। उसके एक हाथ में मिया का दिया ब्रेसलेट तो दूसरे हाथ में केटी की दी हुई वॉच होती है। उधर क्लास से बाहर आने पर केटी ब्रायन को कॉल करती है। कॉल आने पर ब्रायन अपना सामान मिया को पकड़ाता है। केटी की कॉल देखकर वो घबरा जाता है और बात करने के लिए साइड में चला जाता है। केटी पूछती है कि तुम कहाँ हो? क्या तुम लंच पर मेरे साथ चलोगे? ब्रायन कहता है कि अभी तो मैं कोच के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मुझे काफी टाइम लग जाएगा। हम दोनों नेक्स्ट टाइम पक्का साथ में लंच करेंगे। केटी पहले तो उदास होती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम लंच का सुनकर वो खुश हो जाती है। ब्रायन उसे फोन पर किस देता है। केटी शर्मा जाती है और उसे रिटर्न किस करती है। कॉल काटने के बाद जब ब्रायन मिया के पास जाता है तो मिया पूछती है कि किसकी कॉल थी। ब्रायन उसे भी झूठ बोलता है कि मेरे कोच की कॉल थी। मिया कहती है कि तुम सच बोल रहे हो ना? ब्रायन हाँ बोलते हुए कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, चलो लंच पर चलते हैं। दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। मैनेजर उन्हें वेलकम करता है। दोनों सॉफ्ट ड्रिंक पीने पहुंचते हैं और ऑर्डर करते हैं। बार टेंडर उनके लिए ड्रिंक बनाने लगता है।
ब्रायन मिया के बाल सहला रहा होता है कि तभी उसे केटी मैनेजर से बात करती दिखती है। केटी इस रेस्टोरेंट की रेगुलर कस्टमर होती है। उसे देखकर ब्रायन छुपने लगता है। वो केटी से बचने का तरीका सोचने लगता है। वो मिया से कहता है कि मैं जरा बाहर से होकर आता हूँ। फिर वो उसे किस करता है और बाहर की तरफ जाता है। केटी मैनेजर से बात कर रही होती है। ब्रायन उसके पीछे से छुपते छुपाते बाहर की तरफ जाता है। दरवाजे पर खड़ा वेटर उसके बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन ब्रायन बड़ी स्टाइल से दरवाजे से ही वापस अंदर आता है और केटी को बुलाता है। ये देखकर वेटर कंफ्यूज होकर कहता है कि ये क्या था। उसे वहाँ देखकर केटी सरप्राइज्ड होकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ब्रायन कहता है कि मैं तो अपनी टीम के साथ लंच करने आया था, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो। केटी कहती है कि मैं तो यहाँ आती रहती हूँ। उसकी बातें सुनकर ब्रायन थोड़ा डर जाता है। वो जबरदस्ती केटी को मिया के दूसरी तरफ वाली सीट में ले जाता है। उधर मिया बारटेंडर के करतब खुशी खुशी देख रही होती है। वेटर के आने पर केटी दोनों के लिए ऑर्डर देती है। फिर ब्रायन कहता है कि मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ, तुम थोड़ी देर वेट करो। जाते हुए वो बड़ी स्टाइल से केटी को फ्लाइंग किस देता है। केटी तो शर्म से पानी पानी हो जाती है। उधर बारटेंडर मिया और ब्रायन की ड्रिंक रेडी कर देता है। ब्रायन मिया के पास वापस आता है और उसे ड्रिंक देता है। मिया कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करते करते थक गई। फिर दोनों लवर्स स्टाइल में ड्रिंक एंजॉय करते हैं। ब्रायन चुपके से केटी की तरफ देखता है। केटी की टेबल में भी ऑर्डर आ जाता है। ब्रायन परेशान हो जाता है। वो मिया से कहता है कि अरे मैं अपना फोन तो बाहर ही भूल गया, मैं अभी फोन लेकर आता हूँ। वो फिर से मिया को किस करके चला जाता है। मिया तो खुश होकर स्माइल करती है। ब्रायन दोबारा केटी के पास पहुँचता है और कहता है कि ये खाना तो बहुत टेस्टी लग रहा है। केटी अपने हाथों से उसे खिलाती है। ब्रायन को इधर उधर देखता देखकर वो पूछती है कि क्या हुआ। ब्रायन कहता है कि मेरा फोन वॉशरूम में छूट गया है, मैं अभी फोन लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो मिया के पास जाकर कहता है कि मुझे मेरा फोन मिल गया। वो टिश्यू से मुंह पोंछ रहा होता है। टिश्यू देखकर मिया थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन ब्रायन टिश्यू फेंककर उसे बातों में उलझा देता है और फिर उसके साथ ड्रिंक करने लगता है। वो अपने पेट में तेज दर्द का बहाना बनाता है और एक बार फिर टॉयलेट भाग जाता है। दूसरी तरफ केटी ब्रायन का वेट कर रही होती है। ब्रायन उसके पास जाकर कहता है कि क्या तुम मेरा इंतजार करते करते थक गई हो। वो केटी को किस करके उसे सॉरी बोलता है और फिर उसके साथ खाना खाने बैठ जाता है। वो जानबूझकर चम्मच गिराता है और दूसरी चम्मच लाने का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। अब वो दोबारा मिया के पास पहुँचता है और दर्द भरे एक्सप्रेशन बनाता है। अब मिया को गुस्सा आने लगता है। ब्रायन फिर से टॉयलेट का कहकर भाग जाता है। मैनेजर भी उसे इधर से उधर भागता देखकर कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। ब्रायन बार बार मिया से केटी और केटी से मिया की तरफ आता जाता रहता है। वो ये भी भूल जाता है कि उसने किस तरफ क्या बहाना बनाया था। उसे पेट पर हाथ रखता देखकर केटी पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तब ब्रायन को याद आता है कि पेट दर्द का बहाना तो उसने मिया से बनाया था। वो प्लेट उठाकर कहता है कि ये खाना ठंडा हो गया है, मैं इसे गर्म करवा कर लाता हूँ। एक बार फिर वो दोनों गर्ल्स के बीच में इधर से उधर करने लगता है। उसे ऐसे देखकर तो बारटेंडर भी कंफ्यूज हो जाता है। उसके आने जाने से मिया भी इरिटेट हो जाती है। भाग भाग कर ब्रायन थक जाता है। मैनेजर उसे पीने के लिए पानी देता है। थक हार कर ब्रायन दरवाजे के पास पहुंच जाता है। केटी की ड्रिंक खत्म हो जाती है तो वो ड्रिंक लेने के लिए बारटेंडर के पास जाती है और अपनी ड्रिंक ऑर्डर करती है। अपने दोनों गर्लफ्रेंड्स को एक साथ देखकर तो ब्रायन के जैसे तोते उड़ जाते हैं। वो डरते डरते दरवाजे से बाहर जाता है। केटी और मिया फेस टू फेस बैठी होती है। ब्रायन बाहर विंडो से अंदर देखता है और फिर वो केटी को कॉल लगाता है। केटी पूछती है कि तुम कहाँ हो। ब्रायन कहता है कि मुझे अर्जेंटली कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, हम लोग बाद में मिलेंगे। ऐसा कहकर वो डायरेक्ट कॉल काट देता है। केटी अपना फोन टेबल पर रखती है। तभी मिया केटी के फोन में ब्रायन की फोटो देखती है, जिसमें फोन नंबर पर माय बॉयफ्रेंड लिखा होता है। ब्रायन की फोटो देखकर मिया चौंक जाती है। वो केटी से पूछती है कि ये कौन है। केटी कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मिया पूछती है कि क्या ये सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। केटी हाँ बोलती है। वो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। मिया उसे अपना फोन दिखाती है, जिसमें उसकी और ब्रायन की साथ में फोटो होती है। उसके फोन में फोटो देखकर केटी चौंक जाती है। वो मिया से कहती है कि तुम झूठी हो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है।
दोनों गर्ल्स अपने अपने फोन में एक दूसरे को ब्रायन के साथ फोटोज दिखाने लगती हैं। सामने से बारटेंडर दोनों गर्ल्स को लड़ते देख रहा होता है। इतनी सारी फोटोज देखकर दोनों गर्ल्स सब समझ आती हैं। मिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। बेचारी केटी तो रोने लगती है। वो कहती है कि ब्रायन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मिया भी कहती है कि उसने मुझसे भी झूठ बोला, उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। केटी कहती है कि मैं भी उसके झांसे में आ गई थी। मिया कहती है कि हम उसे सबक सिखाकर रहेंगे। दोनों गर्ल्स एक टीम बना लेती है। ब्रायन का हाल सोचकर तो बारटेंडर के भी पसीने आ जाते हैं। नेक्स्ट डे मिया ने पूरी क्लास को सजाकर रखा होता है। उसने अपने बदले की पूरी तैयारी कर ली होती है। थोड़ी देर में ब्रायन बाकी स्टूडेंट्स के साथ आता है। मिया ब्रायन को अपने पास बुलाती है। बोर्ड पर आई लव यू लिखा देखकर ब्रायन बहुत खुश होता है। मिया पूछती है कि क्या तुम्हें अच्छा लगा। ब्रायन कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मिया कहती है कि आज मैं सारे स्कूल को बताने वाली हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। पीछे खड़े लड़के कहते हैं कि ये तो काफी बड़ी अनाउंसमेंट है। फिर मिया ब्रायन को बुके देती है। बुके पाकर ब्रायन और ज्यादा खुश हो जाता है। मिया कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट प्रिपेयर किया है। वो एक बड़े से बॉक्स के पास जाती है और किसी क्यूटी की तरह डांस करने लगती है। डांस देखकर ब्रायन का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। फिर वो कहती है कि ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। ऐसा कहकर वो रस्सी खींचती है। बॉक्स का डब्बा खुलता है। सब लोग गिफ्ट देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे होते हैं। मिया चुटकी बजाती है और बॉक्स से केटी निकलती है, जिसके फेस पर गुस्सा साफ दिख रहा होता है। उसे देखकर ब्रायन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो पूरी तरह से डर जाता है। मिया और केटी दोनों हाई फाई करती हैं। मिया ब्रायन को पकड़कर कहती है कि ये तुम्हारा गिफ्ट है, बताओ क्या तुम्हें ये पसंद आया। पहले तो ब्रायन हाँ कहता है, फिर वो ना कहता है। उधर केटी गुस्से से ब्रायन का नाम लेती है। फिर वो किक मारकर बॉक्स तोड़ देती है। वो ब्रायन की तरफ बढ़ती है। ब्रायन कहता है, केटी तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो हम मिलकर इस बारे में बात करते हैं। केटी अपने हाथों की हड्डियां कड़कड़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ती है। ब्रायन भाग रहा होता है। मिया उसे पकड़ते हुए कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, बताओ मैं तुम्हारी कौन हूँ। ब्रायन के गर्लफ्रेंड बोलते ही मिया उसे जोर से थप्पड़ मारती है। केटी भी पूछती है कि मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ। ब्रायन उसे भी गर्लफ्रेंड बोलता है। केटी भी उसे खींचकर थप्पड़ मारती है। दोनों उसे खूब मारती हैं। उसे पिटता देखकर सामने खड़े लड़के भी डर जाते हैं। एंड में दोनों गर्ल्स एक साथ उसे पंच मारकर गिरा देती है। फिर जब वो दोनों ब्रायन को उठाती हैं, तो पीट पीट कर ब्रायन काला नीला पड़ जाता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, यहाँ तक कि उसका शॉर्ट्स भी निकल जाता है। ये देखकर दोनों गर्ल्स बहुत हंसती है। ब्रायन भागना चाहता है, लेकिन मिया उसे टांग अड़ाकर गिरा देती है। मिया पूछती है कि क्या फिर तुम कभी ऐसा करोगे। ब्रायन कहता है कि मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। केटी कहती है कि हमारे गिफ्ट वापस करो। ब्रायन उन्हें घड़ी और ब्रेसलेट लौटा देता है। फिर दोनों लड़कियां उसे जाने के लिए कहती है। ब्रायन इतना डर जाता है कि वो ठीक से चल भी नहीं पाता। बाकी लड़के उसका वीडियो बनाते हुए उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। मिया केक उठाकर ब्रायन के मुंह पर मारती है। उसका फेस देखकर बाकी लड़के और हंसने लगते हैं। मिया भी दिल खोलकर हंसती है। ब्रायन चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है। लड़के अभी भी उसका वीडियो बना रहे होते हैं। मिया और केटी भी खूब हंसती है। केटी कहती है कि तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हुआ। मिया भी कहती है कि हम इस तरह के लोगों को अपना फायदा नहीं उठाने दे सकते। केटी मिया से उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। मिया कहती है कि कोई बात नहीं। दोनों गर्ल्स एक बार फिर से हाई फाई करती है और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।